हेलो बच्चों, कैसे हैं? एकदम बढ़िया। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th की फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर और साइंस के बुक का 8th चैप्टर मोशन के बारे में पढ़ेंगे। और इस चैप्टर में 6 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेन टॉपिक है, उनको हम लोग 2 से 3 वीडियो में पूरे अच्छे तरीके से एनसीईआरटी बेसिस पे कवर करेंगे। वो हमारा 6 मेन टॉपिक क्या है, पहले उसको हम जान लेते हैं। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है मोशन के बारे में डिस्क्राइब करना, डिस्क्राइबिंग मोशन। दूसरा है कि मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन। थर्ड टॉपिक है हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। फोर्थ टॉपिक है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। फिफ्थ टॉपिक है हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। और लास्ट टॉपिक हमारा होगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जो कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट और लंबा टॉपिक है। तो हम लोग इसको 2 से 3 वीडियो में कवर करेंगे। और आज के वीडियो में हम लोग पहला 2 टॉपिक को कवर करेंगे। वो 2 टॉपिक होगा हमारा डिस्क्राइबिंग मोशन और मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें समझना है कि चैप्टर का नाम मोशन है, तो आखिर मोशन होता क्या है। हमारे मन में ऐसा आता होगा कि मोशन क्या है, ये किस बला का नाम है, किस प्राणी का, किस जानवर का नाम है। इसको पहले हम आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाते हैं, उसके बाद मैं आपको इसका प्रॉपर डिफिनेशन बताऊंगा। एग्जाम्पल देखिए, आप बर्ड को फ्लाई करते देख रहे होंगे। अगर नहीं देख रहे हैं तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, अपने छत पे जाइए या फिर अपने घर से बाहर निकलिए, तो आपको कोई बर्ड फ्लाई करते हुए दिखेगा। वो क्यों? मोशन है उसके अंदर, बर्ड फ्लाई कर रहा है मोशन की वजह से। आप मछली को तैरते देखते हैं, उसमें भी मोशन है। या फिर आप क्या कीजिए, तो आप देखे होंगे, आपको पता होगा कि हमारे बॉडी में जो फेन है या फिर आर्टरीज है, उसके थ्रू ब्लड फ्लो करता है, उसमें भी मोशन है। कार मूव करता है या फिर एटम, मॉलिक्यूल्स, प्लैनेट, स्टार, गैलेक्सी, सब कुछ मोशन में है। तो आखिर मोशन भैया है क्या? तो एग्जाम में हमसे पूछा जाएगा व्हाट इज मोशन भैया। तो उसका हम सिंपल सा डिफिनीशन देंगे कि मोशन भैया इज द फिनोमिनन इन विच एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन ओवर टाइम। टाइम के साथ साथ जो अपने पोजीशन को चेंज करता है ना, उसी को मोशन भैया कहते हैं। ओके, तो आप इसको आराम से इजीली समझ गए होंगे। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए 1 नंबर के क्वेश्चन में या 2 मार्क्स के क्वेश्चन में कि व्हाट इज मोशन भैया, तो आप भी वहां पे लिख लीजिएगा मोशन भैया इज द फिनोमिनन इन विच एन ऑब्जेक्ट चेंजेस पोजीशन ओवर टाइम। यहां तक आप समझ गए होंगे बच्चों। उसके बाद एक क्वेश्चन है हमारे एनसीईआरटी बुक में, तो हमें पढ़ना जरूरी है कि व्हाट कॉज द फिनोमिनन ऑफ सनराइज, सनसेट एंड चेंजिंग ऑफ सीजन। जो हमारे यहाँ सूर्योदय होता है या फिर सूर्यास्त होता है या फिर सीजन जो चेंज करता है, वो किस वजह से होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कि आपको एग्जाम में लिखना है, अगर इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए, द फिनोमिनन ऑफ सनराइज, सनसेट एंड चेंजिंग ऑफ सीजन इज कॉज बाय द अर्थ रोटेशन। ये सब अर्थ के रोटेशन के वजह से। आपको पता होगा कि अर्थ जैसे रोटेट करता है, अर्थ घूमता है, तो ये जो भी होता है ना, सनराइज, सनसेट या फिर सीजन चेंज करता है, ये अर्थ के रोटेशन और रिवोल्यूशन पे डिपेंड करता है, उसी की वजह से ऐसा होता है। और हम डायरेक्टली अर्थ को मूव करते नहीं देख पाएंगे। ऐसा क्यों पता है? क्योंकि हम अर्थ के ऊपर हैं और अर्थ के साथ साथ हम भी मूव कर रहे हैं। जब हम अर्थ पे होते हैं तो आप देखते होंगे कि आप सुबह में देखिए, जब आप अर्थ पे रहिएगा तो सन को आप देखते होंगे मूव करते, देखते हैं ना। या फिर आप चंद्रमा को, मतलब कि मून को भी मूव करते देखते हैं, बट अर्थ भी मूव कर रहा है, बट हम अर्थ को नहीं देख पा रहे हैं। वहीं अगर हम मून पे चले जाएंगे तो वहां से हमें अर्थ भी दिखेगा मूव कर रहा है, क्योंकि हम उस समय मून पे होंगे और हम अर्थ पे नहीं होंगे, तो हम अर्थ को इजीली मूव करते देख सकते हैं। बट अभी हम एट ए टाइम अर्थ पे हैं, तो हम अर्थ को मूव करते नहीं देख पाएंगे, क्योंकि हम अर्थ के ऊपर हैं। ओके, उसके बाद एक क्वेश्चन है कि एन ऑब्जेक्ट में एपियर टू बी मूविंग फ्रॉम वन पर्सन एंड स्टेशनरी फ्रॉम अदर। तो इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए, इसका आंसर होगा कि एन ऑब्जेक्ट में एपियर टू बी मूविंग बाय वन पर्सन एंड टू बी एट रेस्ट बाय अनदर पर्सन एट द सेम टाइम। ऐसा क्यों? किसी इंसान के लिए हम रुके हुए हैं और किसी इंसान के लिए हम चल रहे हैं, ऐसा क्यों होता है? देखिए, ये जो होता है ना, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोथ द पर्सन आर लोकेटेड, तो वो देखने का फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारे लिए ऐसा है कि हम उस बंदे को किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से कहाँ से देख रहे हैं और वो हमें किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहा है। जैसे कि आप एग्जांपल के तौर पे समझिए कि फॉर द पैसेंजर इन अ मूविंग बस, एक बस में एक बस चल रही है, उसके अंदर एक पैसेंजर बैठे हुए हैं, तो वो क्या देखते हैं कि रोड साइड का ट्री जो है वो पीछे की तरफ जा रहा है। बट क्या ट्री जा रहा है? ट्री चलता है, उसके पैर हैं क्या? आपको तो पता होगा कि हाँ, उसके पास पैर नहीं है, तो फिर वो चलते कैसे हैं? अरे भैया, वो नहीं चल रहे हैं, हमारा बस चल रहा है, हमारा बस मोशन में है, वो आगे की तरफ जा रहा है, तो हमें ऐसा लगता है कि पैर पीछे की तरफ जा रहा है। या फिर आप एक और एग्जांपल समझिए कि ये पर्सन स्टैंडिंग ऑन द रोड, एक पर्सन रोड साइड में खड़े हैं और उसने देखा कि अंदर जो पैसेंजर है वो मूव कर रहा है, लेकिन क्या पैसेंजर मूव कर रहा है? नहीं, बस के अंदर का पैसेंजर बैठा हुआ है, मूव तो बस कर रही है। भैया, क्या आप सीट पे बैठते हो तो मूव करते हो? नहीं, बस मूव कर रहा है।
आप तो वहाँ बैठे हुए हो, लेकिन बाहर वाले आदमी को क्या लगा, खिड़की से उसे झांकने की आदत थी, उसे बस के खिड़की के अंदर झांक के देखने की आदत थी, भाई कौन बैठा हुआ है। तो उसने देखा कि अंदर एक पैसेंजर है, वो मूव कर रहा है, बट पैसेंजर मूव नहीं कर रहा है, वो बाहर वाले को दिमाग ही नहीं था, उसे क्या पता कि बस मूव कर रही है, पैसेंजर तो वैसे ही सीट पे बैठा हुआ है। मतलब कुछ भी यार। तो अभी तक हम इतना समझ चुके हैं। अब देखिए हमारा एक और टॉपिक है कि वी डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय स्पेसिफाइंग रेफरेंस पॉइंट। अब हमारे लिए आता है कि रेफरेंस पॉइंट किसे कहते हैं। तो उसके लिए हमें ओरिजिन को समझना पड़ेगा। अब ओरिजिन क्या होता है, देखिए ओरिजिन वो होता है कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट वी नीड टू स्पेसिफाई रेफरेंस पॉइंट। जहाँ से हम रेफरेंस पॉइंट लेते हैं ना उसी को हम ओरिजिन कहते हैं। अब देखिए ओरिजिन किसको कहते हैं, ये हमारा एक वेदर कॉक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में होंगे। तो अगर हमें नॉर्थ की तरफ चलना होगा तो ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट होगा, यहाँ पे जो यहाँ पे प्लस है ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा, ये इसी को हम ओरिजिन कहेंगे। जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं उसे हम ओरिजिन कहते हैं। और एक स्क्रीन पे भी आपको एग्जांपल दिया गया है, देखिए कि हम टेम्पल को कंसीडर किए हैं। यहाँ पे ये टेम्पल हमारा ओरिजिन है। यहाँ से हम कहा जाए कि हमें अपने स्कूल जाना है तो हम स्टार्ट कहाँ करेंगे, स्कूल इधर आएंगे, ये हमारा क्योंकि स्टार्ट हम जहाँ से करेंगे जिस पॉइंट से उसे हम ओरिजिन कहेंगे। हमें टेम्पल से प्लेग्राउंड आना है तो हम यहाँ से आएंगे, होम जाना है, घर जाना है तो हम यहाँ जाएंगे, क्योंकि स्टार्ट तो हम हर जगह टेम्पल से ही करें क्योंकि हमारा ओरिजिन है, हमको स्टार्ट वहीं से करना है। रेलवे स्टेशन जाना है तो बहुत नज़दीक है, रेलवे स्टेशन दौड़ के चले गए। पौंड जाना है, हमें तालाब में नहाने जाना है, गर्मी लग रही है नहाने जाना है तो चलो दौड़ जाओ। फिर शॉप जाना है, दुकान में, भैया लॉकडाउन में दुकान सब बंद है, कहाँ जाओगे, मत जाओ, पुलिस की डंडे पड़ेंगे, लेकिन हमें तो जाना है तो हम टेम्पल के ओरिजिन मानते हुए चले जाएंगे। तो हम ओरिजिन भी समझ चुके हैं बच्चों। अब हमें देखना है कि मोशन एलोंग स्ट्रेट लाइन क्या होता है। ये एक छोटा सा टॉपिक है बट ऐसा देखने में लगता है कि भैया ये क्या स्किल बना दिए, कुछ नहीं है। मोशन एलोंग स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में जो मोशन होता है उसी के बारे में हमको पढ़ना है। इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे। देखिए लिखा गया है स्क्रीन पे, सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मोशन इन द मोशन एलोंग स्ट्रेट लाइन। सिंपलेस्ट टाइप से हम इसको समझते हैं। देखिए तो इसमें एग्जाम्पल है, आपको ये मैं लाइन बाय लाइन पढ़ के समझाऊंगा, क्योंकि जब तक आप इसको लाइन बाय लाइन नहीं समझिएगा तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये क्या कह रहा है कि कंसीडर द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग एलोंग स्ट्रेट लाइन। एक मोशन को हमको कंसीडर करना है जो कि स्ट्रेट पाथ के एलोंग मूव कर रहा है। तो कहता है कि द ऑब्जेक्ट स्टार्ट इट्स जर्नी। तो ऑब्जेक्ट जो है जो कि इस स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग मूव कर रहा है वो अपना जर्नी कहाँ से स्टार्ट करता है, ओ पॉइंट से, मतलब कि यहाँ से देखिए ओ पॉइंट से स्टार्ट करता है, विच इज ट्रीटेड एज इट्स रेफरेंस पॉइंट। लेट, तो यहाँ रेफरेंस पॉइंट हमारा ओ हो गया। क्या होगा, यहाँ से स्टार्ट किया तो हमारा रेफरेंस पॉइंट ओ हो गया। मैंने बताया ना जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, देखिए यहाँ पे मैंने बताया था ये हमारा रेफरेंस पॉइंट था क्योंकि हम टेम्पल से स्टार्ट कर रहे थे। तो यही हमारा रेफरेंस पॉइंट हो गया, ओरिजिन हो गया। तो हमारा यहाँ पे स्टार्ट कहाँ से कर रहा है ऑब्जेक्ट, तो ओ पॉइंट से, तो ये हमारा क्या होगा रेफरेंस पॉइंट। तो लेट ए बी सी, हमको ए बी सी मान के चलना है। ए बी सी रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट इंस्टेंट। ए बी सी हमको ले लेना है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये तीन, इसको हमको कंज्यूम कर लेना है रिप्रेजेंट करने के लिए कि पोजीशन ऑब्जेक्ट का कहाँ पे है। जैसे एट फर्स्ट ऑब्जेक्ट मूव थ्रू सी एंड बी एंड रीच ए। देखिए सबसे पहले हमको ऑब्जेक्ट कहाँ से गया, सी से बी होते हुए ए गया। स्टेशन पे कहती है ना कि ट्रेन फलाने जगह से फलाने जगह पे आ रही है उसके थ्रू, मतलब कि बीच से होते हुए यहाँ आ रही है। मतलब कि हमारा जो है सो सी ओ से ए तक आया है तो बीच में दो स्टेशन आएगा हमारा, कौन सा, स्टेशन नंबर सी और स्टेशन नंबर बी। ओके, क्योंकि हमें आना कहाँ से, ओ से चलना है ट्रेन को और आना कहाँ है ए, बट बीच में दो स्टेशन तो क्रॉस करना पड़ेगा। एरोप्लेन तो है नहीं भैया कि हाँ पटरी से आई स्टेशन आया चलो उड़ जाओ, ऐसा तो करना नहीं है। तो हमें वहाँ पे दो स्टेशन क्रॉस करने ही करने हैं। तो वही कह रहा है कि लेट ए बी सी रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट डायरेक्शन इंस्टेंट। एट फर्स्ट द ऑब्जेक्ट मूव थ्रू सी एंड बी टू रीच ए, देन इट्स मूव बैक, फिर उसको मूव करना बैक, पीछे की तरफ आना है, अलॉन्ग द सेम पाथ, उसी पाथ पे जिस पाथ से गया है उसी पटरी से में वापस आ जाना है। क्योंकि स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन में तो जिस पाथ से जाएंगे उसी पाथ से हम आएंगे। देन इट्स मूव बैक अलॉन्ग द सेम पाथ एंड रीच सी थ्रू बी। और फिर हमको ए से सी आना है, ए से सी आना है तो बीच में फिर हमारा बी स्टेशन आएगा। तो कहता है कि टोटल पाथ लेंथ कवर बाय एन ऑब्जेक्ट। तो टोटल पाथ कितना कवर किया वो ऑब्जेक्ट, कैसे किया, ओ से गया था ए, बी और सी होते हुए, फिर ए से आ गया बी होते हुए सी, तो कितना कवर किया। तो देखिए कितना कवर किया, 60 मीटर का ये था हमारा, इसको मीटर किलोमीटर ले लेते हैं, 60 किलोमीटर का ये पाथ था, ओ से ए 60 था और फिर वापस हमें सी तक आना पड़ा। तो सी तक आया तो 60 से लेकर 25 यहाँ पे आया तो कितना हो गया, 60 - 25 35। तो इतना 60 + 35 कितना हो गया, 95 किलोमीटर वो ट्रेवल किया। क्यों, क्योंकि ओ से गया ए 60 किलोमीटर, ओ से फिर आया वापस उसी रास्ते से
सी। तो हमारा कितना हो गया 60 + 35 = 95। वहीं लिखा गया है यहाँ पे कि ओ ए, पहले कहाँ गया ओ से ए, तो ओ से ए कितना था, देखिए ओ से ए 60 प्लस ए से सी आया फिर तो 35, तो हमारा कितना हो गया 95। तो दिस इज द डिस्टेंस कवर ऑब्जेक्ट। तो ये लिखा है कि ऑब्जेक्ट के द्वारा कितना डिस्टेंस कवर किया गया 95 किलोमीटर। कितने घंटे में? हाँ, KTM बाइक है, 1 घंटे में पहुंच गया बंदा। अब हम जानेंगे कि व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट भैया किसे कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट भैया कहते हैं कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर फ्रॉम द इनिशियल टू द फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ऑन डिस्प्लेसमेंट। अब आप समझ रहे होंगे भाई नहीं समझे, इनिशियल क्या होता है, फाइनल क्या होता है। अरे भैया कोई दिक्कत नहीं है, सब समझाएगा यहाँ पे हमारे ऐसा बंदा, क्यों नहीं समझाएगा। देखो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये हमारा एक इनिशियल पॉइंट क्या होता है, जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ से हम स्टार्ट किए, हमारा इनिशियल पॉइंट हो गया आई। और फाइनल पॉइंट क्या हुआ, जहाँ पे हमको लास्ट जाना है, ये हमारा हो गया फाइनल पॉइंट। ओके, तो कह रहा है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो मेजर करते हैं इनिशियल से फाइनल पोजीशन में, उसी को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अब हमको यहाँ से ऐसे जाना है, ये हमारा इनिशियल हो गया ए पॉइंट और ये हमारा हो गया बी पॉइंट। ये टोटल हम कह सकते हैं ये 5 किलोमीटर है। तो ये हमारा क्या हुआ डिस्टेंस, यहाँ से ए से चले बी पहुँचे तो क्या हुआ डिस्टेंस। अब हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो हमको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना। शॉर्टेस्ट कम दूरी में हम कैसे पहुँचेंगे, तो हम इसको स्ट्रेट भी तो जा सकते थे भैया, सांप बन के जाने की क्या ज़रूरत थी, हम इंसान हैं, एनाकोंडा थोड़ी ऐसे चलेंगे, इंसान हम सीधा भी तो जा सकते थे। तो सीधा गए तो हम कितने 3 किलोमीटर में पहुंच गए, 3 किलोमीटर में पहुंच गए, हाँ पहुंच गए। तो हमारा 5 किलोमीटर क्या हुआ डिस्टेंस, 3 किलोमीटर क्या हुआ डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इनिशियल से फाइनल पे जो पहुंचने का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। समझ गए, समझा कि नहीं समझा, चमक गया होगा। उसके बाद हमसे कहा जा रहा है, एक क्वेश्चन माइंड में आया कि कैन द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट बी इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट। क्या जो मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो डिस्टेंस ट्रेवल के इक्वल होता है? तो नो, मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट कैन आइदर टू बी लेसर, मतलब उससे कम ही होगा, या फिर इक्वल टू होगा या कम होगा, ज़्यादा तो कभी नहीं होगा किसी केस में नहीं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या कहते हैं भाई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो इक्वल किस केस में होगा, जब स्ट्रेट लाइन होगा। स्ट्रेट लाइन में अगर ये 5 किलोमीटर है तो ये डिस्टेंस भी 5 है और डिस्प्लेसमेंट भी 5 किलोमीटर है। और अगर कर्व पाथ है या फिर किसी भी तरह का पाथ है तो हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, जैसे 5 किलोमीटर था ये और ये 3 किलोमीटर हो गया था, तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट कम हो गया उससे। या फिर जब सर्कुलर पाथ होगा तब क्या होगा, सर्कुलर पाथ में आपको याद करना होगा कि देखिए यहाँ से स्टार्ट किए और यहाँ फिर वापस ऐसे करके पहुँचे, ये हम 5 किलोमीटर कवर किए तो हमारा डिस्टेंस हो गया 5 किलोमीटर, बस डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया 0, क्योंकि हमारा जो डिस्प्लेसमेंट क्या था शॉर्टेस्ट पॉइंट, यहाँ से स्टार्ट किए यहीं पहुँचे तो डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 हो गया। तो सर्कुलर पाथ पे 0 हो जाता है हमारा डिस्प्लेसमेंट। या फिर आप कह सकते हैं कि स्क्वायर पाथ पे भी हमारा 0 ही हो जाएगा, यहाँ से स्टार्ट किए फिर ऐसे करते हुए यहाँ पहुँचे तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ओके, तो ये सब आप समझ गए होंगे, पक्का समझे होंगे। अरे बोलो ना हाँ, ओ अच्छा ऑफलाइन क्लास है, हाँ कैसे बोलेंगे, लाइव थोड़ी है। अरे भैया तो कमेंट करो ना कि हाँ समझ गए सर। और चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे कहाँ बढ़ना है, पढ़ना है हमको यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या होता है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, तो देखो सिंपल सा होता है। यूनिफॉर्म मोशन उसे कहते हैं जो इक्वल डिस्टेंस को इक्वल टाइम इंटरवल में कवर करता है। मतलब क्या, देखो बताता हूँ, एग्जाम्पल समझो। यहाँ पे 9:30 बजे में हम 10 किलोमीटर गए थे, ओके, फिर 9:30 से चलना स्टार्ट किए, 9:45 में फिर हम 20 में पहुँच गए, मतलब कि 15 मिनट में हम 10 मीटर कवर कर रहे हैं। देख रहे हो, फिर 10 से 10 15 में 30 से 45, 10 15 से 10 30 में 50, 40 से 50 ऐसा आए। मतलब क्या हुआ, इक्वल डिस्टेंस को इक्वल टाइम इंटरवल में जो हम कवर कर रहे हैं उसको हम लोग कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन। क्या कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन, मतलब कि हमारा इतना टाइम है तो कंस्टेंट है। देख रहे हो टाइम 15 मिनट बढ़ रहा है और डिस्टेंस हमारा 10 मीटर बढ़ रहा है। यहाँ पे देख रहे हो 15 मिनट हमारा डिस्टेंस क्या टाइम बढ़ रहा है, 9:30 AM, 9:45, 10, 10 15, 10 30, 10 45 और 11। और हमारे यहाँ पे डिस्टेंस कितना बढ़ रहा है 10 मीटर, 20 मीटर, 10 मीटर बढ़ रहा है और 15 मिनट में। ऐसा क्यों, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन है, ये जो है सो इक्वल डिस्टेंस को इक्वल टाइम इंटरवल में कवर कर रहा है। और फिर नॉन यूनिफॉर्म जो है ना वो बहुत बदमाश है, वो किसी का नहीं सुनता, उसका अपना जो मन होता है वो करता है, वो क्यों किसी का सुनेगा। तो हमारे सामने एग्जाम में क्वेश्चन आया व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म भैया। तो नॉन यूनिफॉर्म भैया किसे कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म भैया उसे कहते हैं जो अलग अलग डिस्टेंस को इक्वल टाइम इंटरवल में कवर करेगा। टाइम इंटरवल हमारा वही है 15 मिनट का, देख रहे हैं 15 मिनट का, ये हमारा नॉन यूनिफॉर्म का है, ये नॉन यूनिफॉर्म का, ये यूनिफॉर्म का था।
देखिए वही 15 मिनट का हमारा टाइम इंटरवल है, लेकिन डिस्टेंस कितना कवर किया, यहाँ पे जो है 7 मीटर किया 15 मिनट में। यहाँ पे कहा मैं स्लो चलूँगा 4 ही मीटर चलूँगा, तो यहाँ बोला नहीं मैं 12 मीटर चलूँगा, मैं फास्ट दौड़ूंगा, तो मुझे रोक लगो क्या। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि हमारा डिस्टेंस जो है सो अपने हिसाब से चेंज करा, अपने मनमौजी कर रहा है, ये बदमाश है, समझे। अच्छा बच्चा कौन है हमारा, तो यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि उसको क्या कहते हैं, वो जो है इक्वल डिस्टेंस को इक्वल टाइम इंटरवल में कवर करता है। चमका कि नहीं चमका, हाँ बोलो, अरे भैया कमेंट में बोलो, दोबारा बोल रहा हूँ। उसके बाद नॉन यूनिफॉर्म किसे कहते हैं, जो अलग अलग डिस्टेंस को इक्वल टाइम इंटरवल में कवर करता है, उसको हम क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आया, सेकेंड टॉपिक, कि मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन, रेट ऑफ मोशन को मेज़र करना है। तो देखिए हमारा ये टॉपिक कवर हो चुका है, डिस्क्राइबिंग मोशन, ये मैं आपको पूरा समझा था, इसी में यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म भी मैंने समझा दिया। अब हमारा सेकंड टॉपिक है मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन, ये क्या होता है, तो इसको समझिए। देखिए अलग अलग ऑब्जेक्ट अलग अलग अमाउंट में टाइम लेते हैं, जैसे गिवन डिस्टेंस टू कवर करने में कुछ ऑब्जेक्ट फास्ट मूव करते हैं तो कुछ स्लो मूव करते हैं। आपको पता होगा कि अलग अलग ऑब्जेक्ट है वो अलग अलग अमाउंट में टाइम लेते हैं, समझ गए। लेकिन जो कि गिवन डिस्टेंस को कवर करने में कुछ ऑब्जेक्ट फास्ट मूव करते हैं तो कुछ स्लो, जैसे कि अब हाथी है, उसको 5 किलोमीटर जाना है तो वो कितना टाइम लगाएगा, 1 आवर लगाया। और वहीं पे हमारा कुत्ता है, उसको 5 किलोमीटर जाना है, 20 मिनट में दौड़ के चला गया कि नहीं चला गया। तो उसी को यहाँ पे कहा जा रहा है कि कुछ जो होते हैं वो सेम डिस्टेंस को कवर करने में कुछ फास्ट मूव करते हैं तो कुछ स्लो मूव करते हैं। इसी को इस लाइन में समझाया गया। हमारा फर्स्ट लाइन कंप्लीट हो गया बच्चों, हाँ कंप्लीट हो गया। उसके बाद सेकेंड लाइन हमारा कह रहा है कि मोशन के रेट को मेजर करने का एक और तरीका यह भी है कि द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम, मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट जितने टाइम में डिस्टेंस को कवर करता है उससे भी हम मोशन के रेट को मेजर कर सकते हैं। वही लिखा गया है कि वन ऑफ द वेज ऑफ मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज टू फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम, द क्वांटिटी इज रेफर्ड टू एज स्पीड। उसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट है, ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा काम देता है आपको 11th 12th हर जगह, कि एसआई यूनिट क्या होता है। तो एसआई यूनिट जो होता है हमारा मोशन का, वो क्या होता है, स्पीड का, सॉरी, द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड क्या होता है, द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। स्पीड का एसआई यूनिट क्या होता है, हम उसको किस चीज़ में कैलकुलेट करते हैं, मीटर पर सेकेंड में। उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल मीटर पर सेकेंड या फिर एमएस, मतलब कि मीटर पर सेकेंड, इस दोनों से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कहीं पे ये लिखा है समझिए कि मीटर पर सेकेंड लिखा हुआ है। उसके बाद कहता है कि द आउटर यूनिट ऑफ द स्पीड इंक्लूड सेंटीमीटर पर सेकेंड। आउटर अदर यूनिट भी कुछ होते हैं द स्पीड का, तो उसको हम लोग किसमें इंक्लूड करते हैं, सेंटीमीटर पर सेकेंड में या फिर किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर में या फिर सेंटीमीटर पर सेकेंड में, इसको हम लोग अदर यूनिट को भी इंक्लूड करते हैं। तो ये भी हमारा स्लाइड खत्म। अब अगला आता है हमारा कि देखिए अगला क्या कहता है कि बहुत सारे केस में ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन के केस में होते हैं। बहुत सारे केस में ऐसा होता है कि ऑब्जेक्ट जो होते हैं ना वो यूनिफॉर्म मोशन के केस में होते हैं। यूनिफॉर्म मोशन में मैंने अभी बताया था ना, अच्छा वाला बच्चा क्या कि सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस कवर करते हैं। अच्छा वाला बच्चा था हमारा यूनिफॉर्म मोशन। तो क्या होता है कि बहुत सारे केस में ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो यूनिफॉर्म मोशन के केस में होते हैं, तो देयरफॉर हम लोग एवरेज स्पीड के टर्म में भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो हम लोग उसको एवरेज स्पीड के टर्म में भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो अब हमारा होता है कि जो देखिए एवरेज स्पीड कैसे निकलता है, उसका फॉर्मूला हमारा पूछा जाएगा, उस पर क्वेश्चंस आएंगे। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, जो ऑब्जेक्ट जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसको हम लोग जितने टाइम में करेगा उतने से डिवाइड कर देंगे तो हमारा एवरेज स्पीड निकल जाएगा। क्या कैसे निकलेगा, जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा और जितने टाइम में करेगा उससे आप लोग डिवाइड कर देंगे तो हमारा एवरेज स्पीड निकल जाएगा। अब भैया आप कैसे समझ, देखिए अब बाइक चला रहे हो, बाइक जो है सो हम कितने डिस्टेंस को ट्रेवल किए, अगर हम 60 किलोमीटर ट्रेवल किए और 1 घंटे में, ओके, अगर हम 1 घंटे में ट्रेवल कर लिए तो कितना टाइम लगा हमें, 60 मिनट, और कितना हम लोग डिस्टेंस ट्रेवल किए, 60 किलोमीटर। तो हमारा स्पीड कितने का हो गया, 60 किलोमीटर पर आवर का, ओके। तो हम लोग का स्पीड निकल गया, हम स्पीड चला रहे थे 60 का स्पीड मेरा चल रहा था। तो वही यहाँ पे क्या एवरेज स्पीड कैसे निकलेगा, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन। तो द एवरेज स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट एट द टोटल टाइम टेकन। तो उसको हम एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। वैसे इसको शॉर्ट फॉर्म में v इजकल टू एस अपॉन टी कहा जाता है, v इजकल टू एस अपॉन टी। यहाँ पे v क्या होता है हमारा, स्पीड, एवरेज स्पीड।
एस क्या होता है, टोटल डिस्टेंस कवर, और टी क्या होता है, टाइम टेकन। तो इसको याद कर लिए, रट्टा नहीं मारना है, बस याद करना है। समझ गए बच्चे? फॉर्मूला तो आपको रट्टा करना ही पड़ेगा, रट्टा मारना पड़ेगा। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं हम लोग एवरेज स्पीड कैसे निकलता है। तो एग्जांपल हमारा है कि एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 16 मीटर इन 4 सेकेंड। एक ऑब्जेक्ट है जो कि 16 मीटर 4 सेकंड में कवर करता है, और अनदर ऑब्जेक्ट है जो कि 16 मीटर 2 सेकंड में ही कवर कर देता है। तो एवरेज स्पीड क्या होगा? तो देखिए, तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ हमारा, 16 मीटर प्लस 16 मीटर कितना हो गया, 16 प्लस 16 कितना हो गया, 32। टोटल डिस्टेंस जो ऑब्जेक्ट के द्वारा ट्रेवल किया गया कितना किया गया, 32 मीटर। वही ना कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट जो है 16 मीटर 4 सेकंड में दौड़ गया, वो क्या है, वो एक बिल्ली है, स्पीड में भाग गया। और एक जो हमारा है दूसरा ऑब्जेक्ट, वो 16 मीटर 2 ही सेकंड में चला गया, तो वो क्या था, चीता था, स्पीड में दौड़ गया। तो हमारा एवरेज स्पीड क्या होगा, पहले हमको डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, कितना कवर किया बिल्ली और चीता मिलके, तो 32 मीटर। टाइम कितना लिया दोनों, तो एक ने लिया 4 सेकेंड और दूसरे ने लिया 2 सेकेंड, तो दोनों को ऐड करेंगे कितना हो गया हमारा टोटल टाइम, 6 सेकेंड। तो एवरेज स्पीड कैसे निकलता है, डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस हमारा कितना हो गया, 32, टाइम कितना हो गया, 6। तो हमारा आंसर कितना हो गया, 5.33 मीटर पर सेकेंड। मतलब कि अगर दोनों को एक साथ एक स्पीड में दौड़ेगा तो हमारा एवरेज स्पीड हो गया कि 5.33 मीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में वो लोग 5.33 मतलब कि करीब अप्रॉक्स 5.5 मीटर पर सेकेंड दौड़ लेता है वो लोग। तो वहीं पे हमारा एवरेज स्पीड क्या हो गया कि 5.33 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों आज के वीडियो के लिए इतना ही। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी का 4 टॉपिक और इस सेकेंड टॉपिक में भी 1-2 छोटा सा पॉइंट बचा हुआ है, मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन में 1-2 छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है, इसका सब टॉपिक, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, ताकि मैं और भी जो भी वीडियो बनाऊँ जिस चैप्टर का, तो वो आपको सबसे पहले मिले, नोटिफिकेशन बिल दबा देना बच्चों। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करना जरूर करो, कभी मत भूलना, क्योंकि पता ही होगा भैया, सब्सक्राइब करोगे तभी तो हम खुश हो पाएंगे और आपके लिए अच्छे से वीडियो बनाएंगे। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर। इसको रिवाइज करके अच्छे से नेक्स्ट क्लास में आ जाना। ओके बच्चों, बाय।